राष्ट्रवाद की राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर देशवासी बात करना पसंद करता है और कुछ करना चाहता है। बीजेपी ने देश की सियासत में राष्ट्रवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और तकरीबन हर चुनाव में अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी राष्ट्रवाद को आगे कर चुनाव जीतती भी आ रही है। लेकिन अब दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी राष्ट्रवाद के जरिए ही बीजेपी को मात देने की कोशिश भी कर रही है। देखिए हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी की ये खास रिपोर्ट। बीजेपी के सबसे बड़े एजेंडे राष्ट्रवाद पर अब आम आदमी पार्टी की नजर पड़ चुकी है। जी हां, 2024 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। तिरंगा शाखाएं देश भर में चलेंगी, तिरंगा शाखाएं, वो भी आरएसएस की तर्ज पर। मोदी युग में बीजेपी ने अपार सफलता हासिल की है। राज्यों से लेकर केंद्र की सत्ता तक में जीत के तमाम रिकॉर्ड भी बना दिए हैं और देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी बीजेपी करती आई है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह पार्टी का राष्ट्रवाद का एजेंडा माना जाता है। बीजेपी ने कुछ सालों में देश की संस्कृति और प्राचीन विरासत को बचाने के कई स्मार्ट फैसले लिए हैं और खुद की पहचान एक ऐसी पार्टी के रूप में बनाई है जो अकेले ही देश की संस्कृति की रक्षा करने वाली और देश की एकता और अखंडता को बचाने वाली है। और अब शायद बीजेपी की इसी सफलता को देखकर आम आदमी पार्टी ने भी 2024 के चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रवाद पर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि अब ये लड़ाई नकली राष्ट्रवाद और असली राष्ट्रवाद के बीच होगी। उत्तर प्रदेश के शहर शहर, गांव गांव और कस्बों कस्बों में हम तिरंगा शाखाएं लगाकर भारत की पहचान से, भारत की जो खूबसूरती है विविधता में एकता, भारत की विशेषता, उससे जनता को अवगत कराने का काम करेंगे तिरंगा शाखाओं के माध्यम से। और इन तिरंगा शाखाओं में 10,000 शाखा प्रमुख बनाने का लक्ष्य हमने रखा है, जो आने वाले 6 महीने के अंदर हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। यानी कि 10,000 शाखा प्रमुख, तिरंगा शाखा प्रमुख उत्तर प्रदेश में 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी बनाएगी और 1 जुलाई से तिरंगा शाखाओं का शुभारंभ पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे। तब तक जितनी शाखाएं हमारी बन जाएंगी उन जगहों पे हम लोग अपनी शाखाएं प्रारंभ कर देंगे। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारत का संविधान। दरअसल पहले से ही बीजेपी और संघ पर विपक्ष ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनके लिए तिरंगे से ज्यादा अहमियत भगवा झंडे की है और वर्तमान में आरएसएस 2024 तक देश के हर गांव में संघ की शाखाएं लगाने के अभियान पर काम कर रही है। इसे बीजेपी के ही चुनावी अभियान की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। शाखा संघ की सबसे छोटी इकाई होती है और जब कहीं शाखा लगाई जाती है तो वहाँ पर भगवा ध्वज फहराया जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी शाखाओं में तिरंगा फहराएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी तिरंगा शाखाओं के जरिए आरएसएस की भगवा शाखाओं पर प्रहार करने की सीधी कोशिश करेगी। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी का कहना है कि आम आदमी पार्टी वोटों के लिए ये स्टंट कर रही है। केवल मीडिया में बने रहने की इस तरह की चर्चाएं आम आदमी पार्टी करती रहती है, वास्तविकता से कोसों दूर है। इतना बड़ा संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है ना, जो सामाजिक संगठन आरएसएस, जिसकी तुलना कर रहे हैं कि वैसा करने जा रहे, मुझे लगता है ये सूरज को दिया दिखाने जैसा है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो वहीं राष्ट्रवाद को लेकर आपके इस प्लान पर वरिष्ठ पत्रकार नावेद चिको का कहना है कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के एजेंडे पर ही चल रही है। ऐसे में अगर आने वाले समय में केजरीवाल की पार्टी बीजेपी या मोदी को चुनौती पेश करती है तो कोई अचरज वाली बात नहीं होगी। ये बात सही है कि पंजाब में सफलता के बाद और लगातार जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सफलता हासिल की है, लोग कहने लगे हैं कि नेशनल सिनेरियो में आम आदमी पार्टी केजरीवाल नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की पोजीशन में आने वाले वक्त में आ सकते हैं, क्योंकि नीतियां उनकी पॉलिसी और उनके तौर तरीके किसी हद तक भारतीय जनता पार्टी से मिलते हुए हैं। क्योंकि राष्ट्रवाद उनका भी मुद्दा है, बीजेपी का भी, और उसी के सहारे वो आगे बढ़े हैं। आम आदमी पार्टी भी तिरंगा यात्रा से लेकर तमाम उनके बयान राष्ट्रवाद से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ
लड़ाई से शुरुआत आम आदमी पार्टी की भी हुई थी और जो जन विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है वो भी इसी तरह से है कि जनता को लगता है कि भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त कर देगी। तो ये कुछ बहुत सारी समानताएं ऐसी हैं और लगता है कि लोहा लोहे को काटता है। इसलिए भाजपा को अगर आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी नेशनल सिनेरियो पर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर टक्कर दे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। दिल्ली के बाद पंजाब में कांग्रेस का सफाया कर कुर्सी हासिल करना वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन तिरंगा शाखाएं लगाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को 2024 में बड़ी चुनौती पेश करेगी, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तक केजरीवाल कांग्रेस शासित राज्यों में ही जीत हासिल कर पाए हैं। बीजेपी शासित एक भी राज्य में आम आदमी पार्टी कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई है, लेकिन इतना तय है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने उन मुद्दों पर कदम रखा है जो बीजेपी के लिए सांप की पूंछ जैसे हैं। 2024 के चुनाव के मद्देनजर भले ही केजरीवाल ने राष्ट्रवाद को जरिया बनाकर बीजेपी को चोट देने की कोशिश की शुरुआत कर दी है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। बीजेपी के पास राष्ट्रवाद के साथ साथ हिंदुत्व का वो भी बड़ा एजेंडा है जिसे केजरीवाल शायद ही अपना सकें। ऐसे में देखना बेहद खास होगा, क्या तिरंगा शाखाएं खोलकर और राष्ट्रवाद के जरिए केजरीवाल बीजेपी को मात दे पाते हैं।